तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल VSA ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज अलजेब्रा को का घटाना सीखेंगे। अलजेब्रा को घटाया कैसे जाता है उसको हम लोग सीखेंगे और एकदम बेसिक से सीखेंगे। एकदम छोटा छोटा सवाल लेकर के बड़ा बड़ा करेंगे। इसको इस तरह दिया रहता है, इसको आप नीचे ऊपर करके भी घटा सकते हैं और इस डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग दोनों तरीका बताएंगे। और अभी तक जो अलजेब्रा का जोड़ नहीं पढ़े होंगे तो जाके पीछे वीडियो है, जाके जोड़ पढ़ लीजिएगा और उससे क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा का गुणा पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल क्या दिया, देखिए पहला सवाल दिया है 6x + 5y + 8z। इनमें का घटाना है 8x - 6y + 5z से। पहले नीचे ऊपर करके हम इसको बनाते हैं, नीचे ऊपर करके बनाते हैं। देखिए जिसे दिया रहेगा 6x + 5y प्लस में 8z, इतना दिया है। आप इसके नीचे लिखेंगे 8z और z के नीचे z लिखेंगे। तो z के नीचे क्या दिया है 5z, इसको लिखेंगे, प्लस के चिन्ह है, प्लस दे देंगे। y के बदले क्या दिया है -6y, तो -6y लिखेंगे और x के नीचे क्या दिया है 8x लिखेंगे, 8x लिख देंगे। तो इसमें घटा में क्या होता है, चिन्ह बदला जाता है। एक बार जोड़ में चिन्ह नहीं बदला जाता था, जोड़ में खाली जोड़ा जाता था, जोड़ा या घटाया जाता था जिससे दिया रहता था। लेकिन घटाव में क्या होता है, चिन्ह उल्टा होता है। देखिए जैसे यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस को हम लोग भूल जाएंगे, ये माइनस को ध्यान देंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या कि माइनस को हम लोग भूल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं। अगर 8z में से 5z अगर घटेगा तो बचेगा कितना, 3z। अच्छा, घटा किसमें से है, 8 में से। 8 के आगे चिन्ह का चीज का है, प्लस का है, तो प्लस लगा दीजिए। अब उसके बाद में है 5 है, 6 है, दोनों प्लस प्लस है तो जुटेगा। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11y है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। और आप देखिए आप 6 में से 8 को घटाएंगे, यानी प्लस में 6 है, 8 को घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, 8 में से आप 6 को जोड़ेंगे, जो -8 है इसमें क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। कहीं कि बड़का का चिन्ह का है माइनस है, तो बड़का में से अब इधर से इधर घटता है, तो आगे का चिन्ह का हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी बड़का का चिन्ह लगता है। ये पहला नियम से इसे बना लीजिएगा। अब डायरेक्ट किससे बनेगा, इसको डायरेक्ट हम बना रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आप इससे आसान कैसे बताएंगे भैया, इसको तो देखो डायरेक्ट जिससे लिखा उससे लिखिए। देखिए 6x है, 6x + 5y + 8z, इतना है। आप यहाँ चिन्ह ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये लगे माइनस है, इसमें गुणा होगा तो -8x हो जाएगा। ये माइनस प्लस का जाए माइनस हो जाएगा, और ये माइनस मनसवा में गुणा करेगा तो क्या कर देगा, 6y कर देगा। और फिर ये माइनस प्लस गुणा क्या करेगा, -5z कर देगा ना, इतना हो जाएगा। y देखिए हाई है, y कहाँ है, y यहाँ है, यहाँ है, और x कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, z कहाँ है, यहाँ है। हाँ, इसी तरह जोड़ बना देते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसको सरल कर दीजिए। 6y देखिए 8 में से चिन्ह अलग अलग तो घटेगा, प्लस माइनस चिन्ह होता है तो घटता है, अलग अलग चिन्ह होता है। तो 8 में से अगर 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2x बचेगा। देखिए जिसमें से घटाए हैं उसका चिन्ह का चीज का माइनस का है तो -2x हो जाएगा। चलिए इसका काम कर दिए। अब y वाले देखिए 5y है + 6y है, तो 5 6 देखिए 11 हो जाएगा। 11y साथ लगा दीजिए, लेकिन ये जूता है, दोनों को प्लस है तो प्लस 11y हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसमें से देखिए अब z वाला, तो 8z है और 5z है। अगर 8z 5z 8z में से 5z घटेगा तो बचेगा कितना, -3z। इतना का हो गया, इसका आंसर हो गया। जब उस तरह बनाया था इतना भी आंसर था, अब इस तरह टाइप बनेगा फिर भी क्या होगा, इतना ही आंसर होगा। तो पहला सवाल हम लोग का बन गया था। अलजेब्रा में घटा इसी तरह बनता है। तो चलिए अब दूसरा सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए दिया रहेगा, दूसरा सवाल मान लेते हैं। जैसे दिया है 7x + 6y - 3z। अब बोला है घटाने खातिर, तो घटाने खातिर दिया 3x - 6y - 8z, इतना दिया है। ये दूसरा सवाल है, इतना दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अब माइनस है तो माइनस वाला देखो ब्रैकेट में है तो ये मतलब क्या होगा, इससे गुणा होगा, इधर क्या होगा, माइनस वाला गुणा करेगा। इसको पहले लिखेंगे 7x + 6y
माइनस 3z और ई इसमें गुणा होगा प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 6y हो जाएगा, फिर माइनस माइनस गुणा होगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8z हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए यक्स एक्स कहाँ कहाँ है, यक्स यहाँ है यहाँ है, वाई यहाँ है यहाँ है और जेड यहाँ है यहाँ है। तो आप पहले पारी पर यक्स वाला पहले देखिए, यक्स वाला क्या दिया है 7x है और इसमें 3x घटेगा तो बचेगा 4x हो जाएगा। वाई वाला देखिए 6y प्लस में है तो जुटेगा 12y हो जाएगा, 3z 8z यानी 8z में से 3z घटाएंगे तो बचेगा कितना 5z, यानी इसका क्या हो जाएगा इतना ही आंसर हो जाएगा। बन गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस खाली चिन्ह को बदलना है। इसमें अगर गुणा साथ रहेगा तो क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, इधर 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 चिन्ह को ध्यान देना है और सब सरल अनुसार है, सब इसको हल कर दीजिए हो जाएगा। आप अगला सवाल को बनाते हैं, सवाल नंबर तीसरा लेते हैं। सवाल नंबर हम लोग का तीसरा है, नंबर सवाल कौन सा है तीसरा वाला है, तो इसको बनाएंगे उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ माइनस है यानी इस व्यंजक में से इस व्यंजक को बोला घटाने खातिर, यानी ए व्यंजक को घटाए, माइनस के चिन्ह पहले गुणा में है तो गुणा में होगा तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, यानी 7x माइनस 5y माइनस 7j, इसको लिखिए माइनस प्लस माइनस 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6y हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5j होगा। अगर माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 7x x वाला लिखिए, y वाला तो लिखिए, z वाला तो लिखिए, जोड़ा घटाया उसी के साथ वाला होना चाहिए। 7x में एगो घटे 6 को घटेगा तो बचेगा एगो x। अच्छा इससे काम हो गया। 6y माइनस में है, माइनस में एक जैसा चिन्ह है तो जुट जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह का चिन्ह माइनस का तो माइनस 11 हो जाएगा। y साथे लगा तो y साथे लगा दीजिए। अब आप क्या करना है 7z में से 5z को क्या करना है जोड़ना है, यानी 7z दिया है 5z को जोड़िए तो माइनस कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा इतना ही आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और जितना सवाल बचा है उसको हम कल पढ़ा देंगे।